दोस्तों इंडियन ऑयल आईओसीएल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14 अगस्त 2026 को। जैसे कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2026। एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ इस प्रकार का है। 14 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती की एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना वैकेंसी है, सारा डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सो जैसे कि यहां पे देख सकते हो ग्रेजुएट इंजीनियर इन ग्रेड ए केमिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ये सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे एलिजिबल है। सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास बीई और बीटेक डिग्री रहना चाहिए और उसका इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास रहना चाहिए, तभी आप ग्रेजुएट इंजीनियर इन ग्रेड ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स मांगा गया है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। डिपार्टमेंट वाइज इसका कौन कौन सा डिसिप्लिन एलिजिबल है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो नोटिफिकेशन चेकआउट करके आप देख सकते हो। ऑफिसर मार्केटिंग इन ग्रेड ए पोस्ट में भी वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ऑब्वियसली आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एआईसीटीई और यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यहाँ पे एमबीए इन मार्केटिंग में होगा तो आप इसमें एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। यहां पे भी देख सकते हो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स मांगा गया है। ऑफिसर लॉ इन ग्रेड ए पोस्ट में भी वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें लॉ डिसिप्लिन में अगर आपके पास डिग्री है एंड कुछ इस प्रकार का मार्क्स है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ग्रेड A0 क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट्री डोमेन में आपका सीबीटी पेपर होगा एंड यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांगा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 60% मार्क्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स मांगा गया है। एंड डिसिप्लिन देख सकते हो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा इंजीनियर इन ग्रेड E0 पोस्ट में भी वैकेंसी निकाला गया है। जैसे कि देख सकते हो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे एलिजिबल है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट एलिजिबल है, सेफ्टी डिपार्टमेंट एलिजिबल है। मिनिमम डिप्लोमा आपका 3 इयर्स का रहना चाहिए एंड जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स मांगा गया है एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स यहां पे मांगा गया है। एंड कौन कौन सा रेलिवेंट डिसिप्लिन एलिजिबल है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल का देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी यहाँ पे एलिजिबल है। सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पे जनरल इंजीनियर ग्रेड ए पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर, डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड E0 के लिए 26 ईयर, ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड ए के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट एंड लॉ ऑफिसर ग्रेड ए के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट परमिसिबल है। एंड असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ग्रेड A0 के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट परमिसिबल है। ये जो है एज लिमिट
वो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है एंड बाकी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जैसे एज रिलैक्सेशन मिलता है कुछ इस प्रकार का एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिल जाता है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लॉ ऑफिसर के लिए मांगा गया है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए भी 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर लेना। बाकी डिप्लोमा एंड बीटेक कैंडिडेट के लिए जो भी पोस्ट है वहां पे एक बिना एक्सपीरियंस का भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक बार जरूर एक्सपीरियंस वाला सेक्शन चेकआउट कर लेना, जिस डिपार्टमेंट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 अगस्त 2026 से हो चुका है। लास्ट डेट है 3 सितंबर 2026। एडमिट कार्ड इशू होगा 15 सितंबर 2026। सीबीटी जो कंडक्ट होगा वो 24 सितंबर 2026 को होगा। सो बहुत जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो यहाँ पे 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब देखो सीबीटी जो टेस्ट होगा उसका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड जिसमें क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 15 क्वेश्चन रहेगा एंड वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन रहेगा। टोटल यहाँ पे 60 मिनट्स टाइम आपके पास रहेगा। डोमेन नॉलेज से 50 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स आपके पास टाइम रहेगा। यहाँ पे एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, तो उस हिसाब से आप लोग आंसर करना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टाइम रिलैक्सेशन मिल जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम सिटीज वगैरह भी यहाँ पे मेंशन्ड है, एक बार जरूर नोटिफिकेशन चेकआउट करके ये देख लेना। मेरिट लिस्ट बनेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वेटेज 85% रहेगा। ग्रुप डिस्कशन और जीडी, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क का वेटेज रहेगा 5% एंड पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 10%। सैलरी स्केल का अगर बात करो तो यहाँ पे ग्रेड 8 जो पोस्ट है इसका इनिशियल बेसिक पे रहेगा 50,000, पे स्केल 50,000 टू 1,60,000 रहेगा। A0 जो पोस्ट है उसके लिए 40,000 टू 1,40,000 पे स्केल रहता है। E0 पोस्ट के लिए 30,000 इनिशियल बेसिक पे रहेगा एंड 30,000 टू 1,20,000 यहाँ पे स्केल रहता है। बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे एंड कैसे अप्लाई करोगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहीं से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट में आ जाना। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ सेक्शंस पे जाना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ है, देख सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करना। कुछ इस प्रकार से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे IOCL की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना होगा।